डिफरेंट टाइप की क्या टैक्सोनॉमी, कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, न्यूमेरिकल कर सकते हैं ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को कंप्यूटर्स की बेस पे, साइटोटैक्सोनॉमी क्रोमोसोम सेल स्ट्रक्चर की बेस पे, कीमोटैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन केमिकल कंस्टिट्यूट। उसके अलावा क्या बता चुका हूं मैं इसमें, उसके अलावा आर्टिफिशियल, फ्यू कैरेक्टर बेस्ड, नेचुरल, ऑल कैरेक्टर जितने भी हैं सभी कैरेक्टर बेस, और फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे। ठीक, चलो अब आ जाओ प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या, एल्गी, है ना। अब एल्गी के बारे में तुम्हें क्या क्या पता है, तुम्हें बता दिया अंडर वाटर रहता है, फूड और रिप्रोडक्शन के लिए किस पर डिपेंडेंट होता है ये, फूड और रिप्रोडक्शन के लिए किस पे डिपेंडेंट होगा, वाटर पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, फूड, सनलाइट मोस्टली जो है सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, मेनली ऑटोट्रॉफ होंगे। ठीक है, ये बहुत सारे कुछ एल्गी जो है फंजाई के साथ एसोसिएशन दिखाते हैं जिसको कि लाइकेन कहते हैं, फंजाई के साथ एसोसिएशन लाइकेन कहलाता है ना, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ऐसे ही कुछ एनिमल्स के ऊपर भी पाए जाते हैं, ऑन एनिमल्स, है ना, जैसे कि स्लोथ बियर, स्लोथ बियर ना, स्लोथ बियर जो सबसे स्लोएस्ट एनिमल है, तो उसके ऊपर भी ग्रोथ हो जाती है एल्गी की, है ना। सोता रहता है, बहुत लेजी एनिमल है, पानी वाले इलाकों में रहता है, उसके ऊपर पानी बाल रहते हैं बहुत बड़े बड़े, तो उसमें क्या हो जाती है, एल्गी की ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, तो ये बाकी उसके हैबिटेट के बारे में तुम्हें बता ही चुके हैं सभी चीजें ना। अब तो इसके साथ डायरेक्ट क्या देते हैं, इसका रिप्रोडक्शन। अब मैंने ये बताया था अभी कि जो एल्गी है इसमें जो लाइफ साइकिल है वो किसके जैसी, फंजाई के जैसी लाइफ साइकिल है, जाइगोटिक मियोसिस होती है। तो इसमें रिप्रोडक्शन भी उसी टाइप से होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप का एल्गी में, याद करो फंजाई में पढ़ा था, आइसोगेमस, एनआइसोगेमस और ऊगेमस, 3 टाइप के पढ़े थे ना। आइसो में क्या थे कि गेमिट मार्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, एनाइसो में डिसिमिलर होते हैं, वो गेमस में एक बहुत बड़ा होता है और एक फीमेल बहुत बड़ी होती है, और मेल जो है छोटा होता है और मोटाइल होता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप है। अब इसमें तुम्हें पूछेंगे क्या, एक तो ये पूछते होते क्या है, तो ये तो तुम्हें क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसके एग्जांपल्स पूछते हैं कि आइसोगेमस किसमें मिलता है, एनाइसोगेमस किसमें मिलता है। ठीक है, तो आइसोगेमस जो है, एनाइसोगेमस वो क्लेमाइडोमोनास में मिलता है। इस क्लेमाइडोमोनास में सभी मिलते हैं, एनाइसोगेमस वॉल्व, तुम्हारी एनसीईआरटी शायद क्लेमाइडोमोनास को हटा ही दिया कंफ्यूजन के कारण इस नई एनसीईआरटी में, है ना। मैंने क्लेमाइडोमोनास में क्योंकि ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलता है, ठीक, तो इसलिए इसको शायद हटा दिया, मुझे ऐसा याद है, तो इसको हटा देता हूँ मैं भी। हम देखो इसका एग्जाम्पल, स्पायरोगायरा लिख लो, स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स। ठीक है, ऊगेमस का एग्जाम्पल वॉलवॉक्स और फ्यूकस। ठीक, ये एग्जाम्पल याद रखना है। एनाइसोगेमस का क्लेडोफोरा है ना, क्लेडोफोरा। तो ये एग्जाम्पल्स ये याद रखने हैं तुम्हें कि किसमें किसमें कौन सा होता है, स्पायरोगायरा और इलोथ्रिक्स में आइसोगेमस, एनाइसोगेमस किसमें, यूगेमस किसमें। तो लाइकेन में ये हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया। अब हम इसके सीधे कुछ टॉपिक और देख लेते हैं, फिर इसके फैमिली पे आ जाएंगे ना, कि फैमिली कौन, 3 फैमिली पढ़नी है हमें। अब टोटल अर्थ का है ना, ये टोटल अर्थ पे जितनी भी CO2 एनवायरमेंट में है, तो CO2 कौन अपटेक करता है, प्लांट, प्लांट अपटेक करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में, है ना, प्लांट उसको अपटेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो टोटल अर्थ पे जितनी CO2 फिक्स होती है, ये होती है फिक्सेशन, है ना, CO2 एयर में थी उसको फिक्स कर दिया, तो टोटल अर्थ पे जितनी CO2 फिक्स होती है उसका 50% कौन करता है, एल्गी। ठीक है, टोटल CO2 फिक्सेशन का 50% कौन करता है, एल्गी। ठीक है, हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ कैरिड आउट बाय
एल्गी। ठीक है, चलो उसके बाद इसमें एक चीज तुम्हें और याद रखनी है, कुछ एल्गी को, अच्छा पूरा हटा दिए, देखो कुछ एल्गी को सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन मतलब वो यूनिसेलुलर होंगी पहली चीज तो। जैसे कि तुम्हें बताया था क्लोरेला को पहले एल्गी के अंदर रखा था, अभी क्लोरेला को कहाँ रख दिया है, प्रोटिस्टा ग्रुप में, यूनिसेलुलर होने के कारण, है ना। तो क्लोरेला हो गया, एक स्पारुलिना है, ठीक, ये दोनों क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल मतलब यूनिसेलुलर होते हैं और हाई प्रोटीन कंटेंट होती है, इनकी टेबलेट भी आती है स्पाइरुलिना की, स्पाइरल प्रोटीन की। क्लोरेला जो है स्पेस में इनको लेके जाते हैं, क्लोरेला को स्पाइरुलिना को स्पेस ट्रेवलर अपने साथ लेके जाते हैं, उनके वहां पे ग्रोथ करवाते हैं, तो वो CO2 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट भी करते हैं और खाने के काम भी आता है। ठीक, इसके अलावा एक और है सिंगल सेल प्रोटीन का एग्जाम्पल, ईस्ट, फंजाई में पड़ा था, ये भी सिंगल सेल प्रोटीन में ही आता है। तो ये तीनों चीजें याद रखना तुम लोग। ठीक, सिंगल सेल प्रोटीन का पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन में सिंगल सेल प्रोटीन होता है। चलो, क्लोरेला स्पाइरोरेला को एल्गी बोलेंगे ना? अभी मॉडर्न के अकॉर्डिंग तो उसको एल्गी में नहीं रखा है, उसको रखा है प्रोटिस्टा ग्रुप में। पहले था वो क्लोरेला। दोनों को? हाँ, दोनों, क्लोरेला को है, स्पारुलिना तो एल्गी में आता फिलामेंटस। ठीक है, क्लोरेला को अब उठा के उधर रख दिया। चलो अब आ जाओ, अब इसमें से एल्गी का फूड भी बहुत ज्यादा है, मतलब फूड भी यूज होता है, जैसे पोरफायरा है, एक पोरफायरा खाने में यूज होता है, लेमिनेरिया खाने में यूज होता है, ये प्लांट के नाम है, जो एल्गी के नाम है, पढ़ेंगे इनको, सार्गेसम, ये सब फूड में खाने में यूज होते हैं। और भी 70 स्पीसीज और 70 अदर स्पीसीज एल्गी की जो है एज अ फूड यूज होती है। ठीक है, ये फैक्ट है, याद रखना है। जैसे पॉइंट बना के क्वेश्चन रॉन्ग और उसमें आता है ना कि कौन सा सही है कौन सा गलत, वहां से ही बना सकते हैं इससे क्वेश्चन। ठीक, फिर आ जाओ ब्राउन एल्गी। अच्छा, इसको तुम्हें 3 फैमिली टोटल पढ़नी है, जैसे क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी और रोडोफाइसी, इसी ऑर्डर में पढ़ना। ठीक है, तो इसमें से जो ब्राउन एल्गी है उसमें एक हाइड्रोक्लोराइड मिलता है एल्जिन, ठीक, और एक है रेड एल्गी। रेड एल्गी में एक हाइड्रोक्लोराइड मिलता है केराजीन, केराजीन। देखो यहाँ पे आर आया रेड में, यहाँ पे भी 2 डबल आर है, इसे याद रख लो कि किसमें क्या होता है। इन दोनों में क्या पाए जाते हैं, हाइड्रो कोलॉइड्स। कोलॉइड्स जो हाइड्रोजन वाटर को क्या करते हैं, बांध के रखते हैं, केरोजिन हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, किसमें क्या मिलता है, यहाँ से कौन सा हाइड्रोकोलाइड किसमें मिलता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर जो एक कंपाउंड होता है अगार, अगार कंपाउंड, अगार अगार बोलते हैं, ये जो प्लेट होती है तो बैक्टीरिया के ग्रोथ मीडियम के लिए काम करता है। तो अगार जो होता है वो निकलता है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये रेड एल्गी में आते हैं दोनों, आगे इसको पढ़ेंगे, पढ़ेंगे क्या, एग्जाम्पल याद रखने। ठीक, तो ये चीजें तुम्हें याद रखनी है इतनी। ठीक है, अब इसकी चलते हैं एल्गी की, पढ़ेंगे हम लोग फैमिली। ये समझ में नहीं आया थोड़ा, ये वाला पॉइंट। कौन सा, अगार वाला? कौन सा नहीं आया, अगार वाला नहीं आया, कौन सा कोई और? अगार वाला और ये एल्गिन और कैरेजिन वाला एक बार बता दीजिए। ये हाइड्रोकोलाइड से जो कि ये हाइड्रोकोलाइड से जो मिलते हैं बस, ये तुम ब्राउन एल्गी में कौन सा मिलता है, एल्जिन, रेड एल्गी में केराजिन मिलता है, बस इतना याद रखना है, हाइड्रोकोलाइड है जो इनके अंदर मिलते हैं बस। ठीक है, और अगार अगार एक कंपाउंड होता है
सल्फर और पॉलीसेकेराइड और सल्फर का बना होता है अगार कंपाउंड। तो ये दो ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम ये एल्गी के नाम है। ये रेड एल्गी के मेंबर है। रेड एल्गी अभी फैमिली पढ़ेंगे 3, तो उनमें से रेड एल्गी के मेंबर है जिनसे अगार अगार निकलता है ना, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड का यूज कहाँ करते हैं? कल्चर मीडियम में ग्रोथ के लिए, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए यूज करते हैं इस कंपाउंड का। ठीक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ करवानी हुई या फंजाई की ग्रोथ करवानी हुई, या जो ये करते हैं ना टिश्यू कल्चर, इन सभी में अगार अगार का यूज होता है ना। जेल लाइक होता है, जेली जैसा, जेल जैसा। चलो, अगर अगर ये आइसक्रीम वगैरह में भी डाल देते हैं कहीं कहीं अगर अगर अगर। चलो, अब देखो, अब पढ़ते हैं फैमिली। तो हम लोग पढ़ने कितनी फैमिली है? टोटल 3 फैमिली है। पहली फैमिली जो है क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। दूसरी फैमिली है फियोफाइसी। तीसरी फैमिली है रोडोफाइसी। अभी जिस कलर के हैं बस वो उसी कलर के दिखते हैं। ब्लैक है वो ब्लैक नहीं बनाया मैंने, ब्राउन है ना। देखो, जो क्लोरोफाइसी होती है वो ग्रीन कलर की होती है ना। ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये ग्रीन कलर की होगी। इसको ब्राउन एल्गी कहते हैं, ब्राउन कलर की होती है। इसको रेड एल्गी कहते हैं, रेड कलर की होती है। ठीक है, तो इनको डिवाइड किस बेसिस पे किया है? पिगमेंट्स के बेसिस पे इनको डिवाइड किया हुआ है। ठीक, अब इसको पिगमेंट के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। अब इसके अंदर कौन कौन से पिगमेंट होते हैं वो देखते हैं। पिगमेंट, तो क्लोरोफाइसी में जो पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल। अच्छा, क्लोरोफिल ए जो होता है वो सभी में मिलेगा, इसमें भी मिलेगा क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा। क्लोरोफिल ए तीनों में मिलता है। अब जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो अलग अलग होता है। इसमें होता है क्लोरोफिल ए प्लस बी, फियोफाइसी में होता है ए प्लस सी, और रोडोफाइसी में होता है ए प्लस डी। क्लोरोफिल डी होता है। ठीक है, फिर पिगमेंट्स हो गए। इसके बाद अब पिगमेंट्स, इसमें कुछ और पिगमेंट्स भी होते हैं ना, इसके अलावा भी इसमें पिगमेंट्स होते हैं। जैसे कि इसमें फियोफाइसी में फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। जो ब्राउन कलर आ रहा है वो फ्यूकोजेंथिन के कारण है, इसको फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, इस तो फ्यूकोजेंथिन को ही जेंथोफिल, जेंथोफिल का टाइप है ये जेंथोफिल्स का टाइप है। ठीक है, इसके अलावा इसमें केरोटिनॉइड्स होते हैं। केरोटिनॉइड जो गाजर में होते हैं, केरोटिनॉइड्स। ठीक है, तो फ्यूकोजेंथिन और केरोटिनॉइड्स के कारण ये किस कलर का दिखता है? ब्राउन कलर का दिखता है, फियोफाइसी ना। ब्राउन एल्गी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसके अंदर फ्यूकोजेंथिन और जेंथोफिल्स मिलते हैं, है ना। फ्यूकोजेंथिन और केरोटिनॉइड्स मिलते हैं। फ्यूकोजेंथिन एक जेंथोफिल का टाइप है। रोडोफाइसी में रेड कलर क्यों आता है? अब तुम्हारी जो आरबीसी है उसको और क्या कहते हैं? उसका एक और नाम है ना, रोडोफाइसी में जो होता है एक पिगमेंट कौन सा? अच्छा, रोडोफाइसी का ये बता रहा था कि अपनी आरबीसी को और क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट, है ना। इरिथ्रो का मतलब ही होता है रेड। इरिथ्रो का मतलब क्या होता है? रेड, है ना। तो इसके अंदर भी रेड कलर किसके कारण आता है? अब ये क्या है प्लांट, इसके बोलते हैं फाइको इरिथ्रिन। किसके कारण आता है? आर फाइको इरिथ्रिन के कारण रेड कलर, आर फाइको इरिथ्रिन।
इरिथ्रिन, ये एक पिगमेंट होता है R5 को इरिथ्रिन। ठीक है, R5 को इरिथ्रिन के कारण जो रेड एल्गी होती है वो रेड कलर की होती है। ठीक, तो ये इनकी फैमिली को डिवाइड क्यों किया क्लोरोफाइसी फियोफाइसी को, इस कारण डिवाइड किया बाय पिगमेंटेशन के कारण को, मतलब 3 ग्रुप में डिवाइड किया होगा। तो पहली चीज तो हो गई पिगमेंटेशन। फिर दूसरा फूड स्टोरेज देख लेते हैं, है ना। फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज जो है यहाँ पे पायरिनॉइड्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, पायरिनॉइड्स एक स्ट्रक्चर है ना, जिसमें फूड स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में होगा पायरिनॉइड्स के ऊपर, स्टार्च के फॉर्म में पायरिनॉइड्स के ऊपर। पायरिनॉइड्स क्या होते हैं कि प्रोटीन का एक कोर होता है। पायरिनॉइड क्या कहलाते हैं, इस तो भी क्वेश्चन आया हुआ है और इम्पोर्टेंट है पायरिनॉइड, है ना। प्रोटीन का कोर होता है जिसके चारों तरफ स्टार्च क्या होता है, जमा हो जाता है इस टाइप से। ठीक है, स्टार्च की सीध बन जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, बीच में प्रोटीन और चारों तरफ स्टार्च, प्रोटीन कोर और बाहर स्टार्च, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इसको कहते हैं पायरिनॉइड्स। ठीक है, फिर उसके बाद फियोफाइसी में आ जाओ। तो फियोफाइसी के अंदर जो फूड स्टोरेज होता है, फूड स्टोरेज एक कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है लेमिनेरिन, लेमिनेरिन लेमिनेरिन के फॉर्म में होता है। और एक और होता है मैनिटॉल के फॉर्म में, मैनिटॉल। तो मैनिटॉल एक अल्कोहल है और लेमिनेरिन एक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, याद रखना है इसको भी। फियोफाइसी में लेमिनेरिन के फॉर्म में होता है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च, रोडोफाइसी में किसके फॉर्म में होगा स्टोर, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, तो फ्लोरिडियन स्टार्च, जो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होता है, ये जो स्टार्च है ये एनिमल के समान है, एनिमल के किसके, एनिमल ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन के सिमिलर होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सिमिलर टू एनिमल ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन। ठीक, ये चीजें हैं जो तुम्हें याद रखनी है इसमें। ठीक है, फिर अब ये हो गए कि फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, ये चीज हमने देख ली, है ना। फूड स्टोरेज क्लोरोफाइसी में पायरिनॉइड्स के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, जो कि पायरिनॉइड्स क्या स्ट्रक्चर बनाता है। फियोफाइसी में लेमिनेरिन और मैनिटॉल के फॉर्म में, मैनिटॉल अल्कोहल है, लेमिनेरिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में, जो कि सिमिलर होता है एनिमल ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। ठीक है, तो ये हो गया। अब फूड स्टोरेज हो गया, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सेल वॉल पे। सेल वॉल कैसे होती है, तो प्लांट है, सेल वॉल सभी में प्लांट के अंदर रखा है, क्यों है सेल वॉल होती है। तो जो एमाइलोपेक्टिन जो है वो अलग है कि उसके सिमिलर है फ्लोरिडियन स्टार्च? फ्लोरिडियन स्टार्च के सिमिलर है, ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन के सिमिलर होते हैं। ये दोनों ही, ग्लाइकोजन जब टूटता है तो एमाइलोपेक्टिन बनाता है, इसलिए उसको बोला हुआ तो उसके सिमिलर। ठीक है, चलो अब क्लोरोफाइसी में किसके बारे में, सेल वॉल, सेल वॉल के लिए। तो जो सेल वॉल है, अब सेल वॉल जो होती है एक बाहर की तरफ होगी, एक अंदर की तरफ। वॉल जो होती है एक बाहर होती है ना, तुम्हारी दीवार जो है, घर की भी दीवार है तो एक बाहर अलग कलर होता है, अंदर अलग। तो यहाँ पे भी आउटसाइड और इनसाइड,
ठीक है, किस किस की मिलके बनी होती है वो चीजें हम देखते हैं। तो आउटसाइड जो क्लोरोफाइसी की बात करें सबसे पहले, तो क्लोरोफाइसी में बाहर जो है पेक्टोज होता है और अंदर सेलुलोज होता है। ठीक है, फिर अंदर इसमें भी फियोफाइसी में भी अंदर सेलुलोज ही होगा। बाहर पेक्टोज की जगह आ जाएगा एल्जिन। बताया था ना, एल्जिन एक हाइड्रोक्लोराइड है जो कि ब्राउन एल्गी मिलता है। ठीक है, तो वो बाहर आ गया एल्जिन और अंदर सेलुलोजी का सेलुलोजी है। फिर आ जाओ रोडोफाइसी में। तो रोडोफाइसी में भी क्या है, अंदर की तरफ क्या है, सेलुलोजी होता है, अंदर होता है सेलुलोज। हमारे इसमें दिया नहीं है बुक में मुझे लगता है। और बाहर की तरफ होता है केराजीन, जो देखा था ना एक तुमने, केराजीन। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। क्लोरोफाइसी में बाहर पेक्टोज अंदर सेलुलोज, अंदर की तरफ तो तीनों में सेलुलोज है, बाहर अलग अलग है, पहले में पेक्टोज फिर दूसरे में एल्जिन तीसरे में केराजीन। ठीक है, तो ये हो गया क्या, आउटर मतलब सेल वॉल का स्ट्रक्चर। ठीक, अब आ जाओ एक चीज में, अब ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे स्पोर, जो स्पोर्स बनाते हैं। ठीक, तो अब वो स्पोर्स जो होते हैं वो मोटाइल हैं या किस शेप के हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि वो कैसे स्पोर्स बनाते हैं, है ना। ये जनरली क्या बनाते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्पोर बनाएंगे वो क्या होगा, वो मोटाइल होते हैं जनरली। तो जो मोटाइल होगा उसे क्या कहते हैं हम लोग, जू स्पोर। जो मोटाइल नहीं होगा उसके लिए अलग टर्म्स। ठीक है, चलो, तो देखो स्पोर्स की बात करें तो क्लोरोफाइसी का जो स्पोर होता है वो मोटाइल होता है, इसलिए उसको जी स्पोर कहते हैं। ठीक है, ये मोटाइल होता है इसलिए इसको जू स्पोर कहते हैं। थियोफाइसी का भी मोटाइल होता है इसलिए इसको जी स्पोर कहते हैं। और इसमें जो है मोटाइल नहीं होता है, रोडोफाइसी का स्पोर मोटाइल नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक, जू स्पोर में, जू स्पोर में क्या होता है, फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इस दोनों में फ्लेजिला प्रेजेंट है। फ्लेजिला इसमें भी प्रेजेंट है, फ्लेजिला थियोफाइसी में भी प्रेजेंट है, दोनों में फ्लेजिला दोनों में फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं। अब याद क्या रखना है तुम्हें इसमें कि इसमें जो फ्लेजिला, थियोफाइसी में दो फ्लेजिला होते हैं, इसमें कोई नंबर नहीं दिया तुम्हारी एनसीईआरटी में कितने होते हैं, पर इसमें दो दिया है तो याद रखना है तुम्हें। थियोफाइसी में दो फ्लेजिला होते हैं, बायफ्लेजिलेटेड कंडीशन, पहली चीज बायफ्लेजिलेटेड कंडीशन होती है। ये जो जूस पर होते हैं वो पियर शेप के होते हैं, ये याद रखना है, पियर शेप। पियर मतलब नाशपाती जो बोलते हैं इसको, उस शेप के होते हैं, पियर शेप के। फिर और ये जो फ्लेजिला होते हैं वो क्या होते हैं, अनइक्विलेटरली अटैच होते हैं इसके अंदर, अनइक्विलेटरली अटैच। तो ये चीज इक्विलेटरली अटैच। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। देखो इसके जो स्पोर होते हैं इसमें क्लोरोफाइसी में, इसके अलावा हमें कुछ याद नहीं रखना कि ये वो मोटाइल होते हैं। रोडोफाइसी के नॉन मोटाइल होते हैं, ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें फियोफाइसी में क्या है, अन इक्विलेटरली अटैच होते हैं, दो होते हैं और पियर शेप के होते हैं, इसको याद रखना है मेनली फियोफाइसी का। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो कुछ नहीं है, सेल वॉल का तो बता ही दिया, और उसके बाद स्पोर्ट्स का ये हो गया। अब ये खत्म हो गया, अब इसके एग्जांपल्स, अब इनके एग्जांपल्स। अच्छा, रहते कहाँ कहाँ पे, कभी इस पे भी क्वेश्चन पूछते तो क्लोरोफाइसी मेनली फ्रेश वाटर में, थियोफाइसी फ्रेश और क्या बोलते हैं तुम्हारे मरीन वाटर दोनों में,
और रोडोफाइसी मेनली मरीन वाटर में। ठीक है, इसको फ्रेश वाटर में मेनली, मोस्टली। ठीक है, और कुछ हैं जो मरीन में भी है, कुछ थियोफाइसी में दोनों में ही इक्वल होते हैं, 50-50% मान लो। और रोडोफाइसी मेनली मरीन होते हैं, कुछ एक क्या होते हैं मान लो वो फ्रेश वाटर के होंगे। ठीक, चलो अब इसके एग्जाम्पल देखो। क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल जैसे स्पायरोगायरा हो गया, तुम्हें पता ही है, स्पायरोगायरा बता दिया था ये ना अपन ने। आइसोगेमस के एग्जाम्पल क्या पढ़े थे, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स पढ़ा था, ये तो पढ़ चुके हैं। इन दोनों में यूलोथ्रिक्स, इन दोनों में क्या पढ़ा था, स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स में आइसोगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, फिर वॉल्वॉक्स पढ़ लिया था, क्लेमाइडोमोनास पढ़ा था, जो पढ़ा था बस वही चीज लिख रहे हैं यहाँ पे, क्लेडोफोरा पढ़ा था। ठीक, फियोफाइसी के अंदर देखो, फियोफाइसी में केल्प्स आते हैं। केल्प्स भी दिखाऊंगा एक डायग्राम में, ये 100 मीटर तक ग्रोथ कर जाते हैं, है ना, ऐसे पानी के अंदर 100 मीटर तक समुद्री घास टाइप से ऐसे ग्रोथ करते हैं। समुद्र में जब जहाज जाते हैं ना, तो ये वाटर उनके नीचे जो इंजन होता है ना, उसका पंख फैन होता है, उसमें फंस जाते हैं, तो उनकी ग्रोथ वो रुक जाते हैं। तो ये केल्प्स जो है वो 100 मीटर तक ग्रोथ कर जाते हैं। केल्प इसी में आते हैं, किसमें, क्या बोलते हैं, फियोफाइसी में। इसका इसको याद करने का भी एक था, LED साफ करो, साफ साफ करो, LED साफ करो से याद कर सकते हो। तो L से क्या आता है इसमें, L से इसका एग्जांपल है लेमिनेरिया। E से एक्टोकार्पस, D से डिक्टियोटा, S से सारगेसम। अभी सारगेसम हमने पढ़ा था ना, खाने में यूज होता है। लेमिनेरिया देखा था, खाने में यूज होता है सारगेसम। F हो गया फ्यूकस, और K हो गया केल्प। अभी देखा था केल्प 100 मीटर तक ग्रोथ करते हैं जो। तो LED साफ करो, इसके एग्जांपल हो गए किसके, फियोफाइसी के। फिर रोडोफाइसी का, रोडोफाइसी के देखो एग्जांपल जो है, 4 एग्जांपल है, इसमें से 2 एग्जांपल तुम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से, ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम। ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम, जिससे अगर अगर निकलता था, याद करो, ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम। ठीक है, तो GG और PP, या PPGG जो बनाना हो बना लो। ठीक अब P से, और P से क्या है, P से है पोरफायरा। पोरफायरा भी खाने में, बताओ शुरू में बताया था ना, खाने में यूज होता है पोरफायरा। और पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, तो GGPP ये ना, इधर तो ये स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, क्लेडो, और फियोफाइसी के लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस, LED सार्कोल, डिक्टियोटा, सार्गेसम, फ्यूकस और केल्प। और रोडोफाइसी के ग्रेसिलेरिया, GGPP, ग्रेसिलेरिया जेलेडियम अगर अगर निकलता है, पोरफाइला, पॉलीसाइफोनिया। रोडोफाइसी में क्या एब्सेंट होता है, फ्लेजिला, स्पोर्स में फ्लेजिला एब्सेंट होते हैं, दोनों में प्रेजेंट होते हैं। फियोफाइसी में 2 बायफ्लेजिलेटेड कंडीशन होती है, अनइक्विलेटरल जुड़े होते हैं, और पीयर शेप के होते हैं। बस खत्म। तो ये हमारी पूरी एल्गी हो गई खत्म। क्लोरोफाइसी में और रोडोफाइसी में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। नहीं, रोडोफाइसी में एब्सेंट होते हैं, क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफाइसी में नंबर नहीं पड़ता है, फियोफाइसी में 2 फ्लेजिला होते हैं जो कि अनइक्विलेटरल अटैच होते हैं, पीयर शेप के होते हैं जिस्पोर्स। तो ये हमारी पूरी एल्गी खत्म। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट भी पढ़ लें।
यहाँ पे जो इसकी लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल भी यहीं पे बता दूं क्या? लाइफ साइकिल इसकी बता चुका हूँ, कुछ नहीं, मेन प्लांट बॉडी हो गई हैप्लॉइड, ठीक है, उससे बने क्या, गेमिट्स, 2 गेमिट्स बने, एक मेल गेमिट बना और एक फीमेल गेमिट बना, दोनों आपस में हुए फ्यूज, बना जाइगोट, ये एन है, ये भी एन है। जाइगोट में हुई हैप्लॉइड, जाइगोट में हुई जाइगोटिक मियोसिस, और जाइगोटिक मियोसिस से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बना, एंड स्पोर्स, ये स्पोर्स बने, और ये स्पोर्स जर्मिनेट होके क्या बनाते हैं, मेन प्लांट बॉडी। ये हो गई इसकी लाइफ साइकिल। तो इसमें देखो 2n स्टेज बहुत कम समय के लिए आई, ये मेन प्लांट बॉडी ये करती है फोटोसिंथेसिस, तो ये स्पोरोफाइट हुआ, और ये गेमेटोफाइट, बाकी सारी स्टेज गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट अपॉन गेमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन एंड फूड। ठीक है, अभी खत्म हो जाएगा तो आपस लिंक से ज्वाइन कर लो। ब्रायोफाइट भी पढ़ लेते हैं, ब्रायोफाइट और टेरोफाइट भी खत्म कर देते हैं, सब पढ़ा ही हुआ है, बाकी चीजें केवल उसके एग्जांपल्स देखने हैं तो वो देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, और जिम्नो ये सब पढ़ा खत्म ही कर देते हैं, जिम्नो और एनजीओ बच्चे का, तो एनजीओ को तो पूरा डिटेल में पढ़ना ही है हमें, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी पूरा उसका डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रो टाइप का जिम्नो और एनजीओ देखते हैं, कभी खत्म